ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली का पर्व है तो जाहिर सी बात है बाजारों में तमाम तरह की मिठाइयाँ भी सजी हुई दिखाई देंगी। जहाँ ये मिठाइयाँ किसी के भी मन को ललचा दे, लेकिन ये मिठाइयाँ आज बाजारों में मीठे जहर के रूप में बेची जा रही हैं। क्यों है ये मिठाइयाँ मीठे जहर का रूप, जानते हैं इस रिपोर्ट में। होली आई देखो होली आई रे, होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है। होली आई देखो होली आई रे। सावधान हो जाइए, बाजार में फिर बिक रहा है मीठा जहर, जिसे आप मिठाई समझ रहे हैं। यह मिठाई नहीं, मीठा जहर है। भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, और अगर त्योहार हिंदुओं का हो तो इसमें मिठाइयाँ भी बहुत जरूरी मानी जाती हैं। त्योहार होली का हो या दीपावली का, दोनों ही त्योहारों में घरों में कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। वहीं बाजारों में भी इस दौरान मिठाइयों की बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज आम आदमी विशेषकर त्योहारों के दौरान बाजारों से मिठाइयाँ खरीदने में कतराने लगा है। कारण है बाजार में खुलेआम बिक रही मिलावटी मिठाइयाँ। जी हाँ, मिठाई की अधिकतर दुकानों में सजी हुई ये मिठाइयाँ दरअसल मिठाई नहीं बल्कि मिठाई के रूप में मीठा जहर है। जहां देश में मिलावट का यह काला धंधा तेजी से फल फूल रहा है, वहीं अब मिलावटी के इस काले धंधे ने प्रदेश में भी अपने पांव पसार दिए हैं। प्रदेश के अन्य छोटे बड़े शहरों सहित प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी मिलावटखोरी का काला धंधा तेजी से फल फूल रहा है। राजधानी की आम जनता की माने तो मिठाइयों में हो रही मिलावट के चलते लोगों ने बाजारों से मिठाइयाँ खरीदनी कम कर दी है। बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय वे अब अपने घरों में ही त्योहार के दौरान मिठाई बना रहे हैं। भैया देखो, ऐसा है, त्योहार तो खुशी से मनाया जाता है, और जो है दहशत तो है ये लोगों के अंदर। फर्क पड़ा है हमारी सेल के ऊपर, मावे की मिठाई है, दूध की मिठाई में फर्क पड़ा है, और गुंजा से खास तौर से त्योहारों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेन त्योहार गुंजा का होता है, होली का। तो आपकी बिक्री पे कितना फर्क पड़ा है इससे? 30 से 40% फर्क पड़ा है। अब देखिए, ऐसा है, मिलावट तो देखिए सब जगह आजकल, बहुत दूध में, हर चीज़ में, मसालों में। लेकिन मिठाई हम लोगों ने पिछली बार भी नहीं ली। दीपावली आई, दशहरा आया, वह एक हिचक सी होती है कि कैसे इतना सबके लिए नुकसान करेगा। तो के लिए होली फीकी पड़ती है इससे? होली भी फीकी पड़ेगी, हर त्योहार फीका पड़ता है। और बड़ी एक हिचक होती है कि हम कैसे कोई मिठाई खरीदें, या मावा है, दूध है, तो पिछली बार हम लोग पेठा वेठा इस तरीके का सोचते हैं, या नमकीन, या फिर हम घर पर ही बना लेते हैं। उसको घर पर बनाने का प्रयास करते हैं। मिठाई घर पे बना ली, मावा नहीं लाए, और चीज़ की बना ली। एक और मिलावटखोरों का धंधा दिन पर दिन फल फूल रहा है। वहीं इस काले धंधे पर अंकुश लगा पाने में शासन प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है। आम जनता की माने तो यह शासन प्रशासन की ही लापरवाही है, जिसके चलते आज उन्हें बाजारों में मिठाइयों की जगह मीठा जहर खरीदने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर रोक लगाने की जरूरत है और मिलावटखोरों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाने की जरूरत है, तभी मिलावटखोरी कम हो पाएगी। ये सब प्रगतिवाद का परिणाम है, वरना हमारे पहाड़ों में केवल गुड़ बांटा जाता था। रात को गुड़ की भेली फोड़ी जाती थी और बच्चे इंतजार करते थे कि कब गुड़ बटे। तो गुड़ में तो ऐसे ज़्यादा मिलावट नहीं होती। लेकिन जब से ये प्रगतिवादी लोग आए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं। ये उन्हें दूसरों की सेहत से मतलब नहीं, उन्हें केवल अपना पैसा भरने से मतलब है। लेकिन इसके लिए हमारे पास हम थोड़ा जागृत करते हैं लोगों को कि घर में ही मावा बनाएं। जो मावा बाजार में दूषित बनता है, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो दूध लाके घर में मावा बनाया जा सकता है। इसमें प्रशासन कितना दोषी है? प्रशासन ही सब दोषी है, क्योंकि उनका कोई उन पर अंकुश नहीं है। अगर अंकुश हो, जाल ऐसा बिछाएं उन पर, लेकिन आप जानते हैं नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट तंत्र है। सब पैसा खा करके सबको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी कमाओ, हमें भी दो। और ख़ास तौर से जो हमारे भारत में परंपरा है गुजिया बनाने की, उसमें मावा ही मुख्य रूप से पड़ता है। और मावे में आप देखेंगे जैसे ही त्यौहार आने लगते हैं, दिवाली है या होली का त्यौहार है, उस समय मुख्य रूप से जो ये मावे वाले होते हैं, ये मिलावटखोर रहते हैं, थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको मार्केट में अपना मिलावटी मावा भेजते हैं ताकि वो
उसमें मुनाफा कमा सकें। और इसका जो है इतना दुष्प्रभाव है, देखिए आप अगर मिलावट वाली चीज़ें लोग खाएंगे तो वो कितने उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। वो केमिकल है उसमें जस्ट, और एक आप वो एक शीशी होती है इसकी वाइटनर की, उससे एक बाल्टी दूध बन जाता है। तो वो तो कितना कमा रहे हैं इसमें, लेकिन वो अपनी कमाई देख रहे हैं, लेकिन जो लोगों को इसका नुकसान है उसका तो कोई वही नहीं है ना। उसका तो सरकार को इसको चाहिए कि मिलावटखोरों के प्रति थोड़ा कठोर कानून बनाए, इनके ऊपर शिकंजा कसे, जिससे ये लोग मिलावट करने में थोड़ा सा कतराएं। शासन तो दोषी है ही ना, कानून तो सरकार ही बनाती है, कानून कोई आम आदमी नहीं बनाता है। आम आदमी तो पिसता है, आम आदमी को तो खरीदना ही है मावा, वो तो मार्केट से खरीदेगा या आसपास में जो उसके डेयरी है वो उससे खरीदेगा, लेकिन उसने तो करना ही, उसने तो त्योहार मनाने हैं, क्योंकि हमारे भारत में त्योहारों की इतनी परंपरा है और मनाना भी इसको जरूरी होता है। बहरहाल इन मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा, लेकिन उन्हें देखकर इतना भी न ललचाइए। ये मिठाइयाँ मिठाई के रूप में मीठा जहर हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह है तो इस मीठे जहर को खरीद के अपने घर लाने के बजाय इस होली अपने घरों में ही मिठाई बनाकर मिठाई का आनंद लें। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से गौरव शर्मा और अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।